Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2011 में आई हुई एक्शन फैंटेसी मूवी थॉर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं मार्वल की यहाँ पे सारी सीरीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ और पहले वाले आए हुए फर्स्ट फेज की मूवीज को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसको भी देख लेना। और ये वाली जो मूवी है ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है 1965 एडी को दिखाते हुए, जहाँ पे ओडिन जो एस्गार्ड का किंग होता है वो यहाँ पे वॉर कर देता है फ्रॉस्ट जायंट्स के अगेंस्ट, जो यहाँ पे योडेनहाइम के होते हैं, और उनका जो लीडर होता है लॉफी उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं चाहता कि वो लोग फ्रॉस्ट जायंट्स जो है वो जाके जो 9 रेल्म्स हैं उनमें कॉन्कर करें। और इनका जो कॉन्कर करने का तरीका है वो स्टार्ट होता है अर्थ से। आगे हमें मालूम चलता है कि एस्गार्डियन जो वॉरियर्स हैं वो सारे डिफीट कर देते हैं फ्रॉस्ट जायंट्स को, और उनका यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर होता है उसको ले जाते हैं अपने साथ, जिसको यहाँ बोला जाता है कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स। जिसके बाद मूवी शिफ्ट होती है, हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, और ओडिन का जो सन होता है थॉर वो यहाँ प्रिपेयर कर रहा होता है थ्रोन को टेक ओवर करने का। मगर उसका जो टेक ओवर होता है वो इंटरप्ट हो जाता है जब यहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट्स आ जाते हैं और उस सेरेमनी के बीच में आके अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका अटेम्प्ट होता है जो कैस्केड वो लोग ले गए थे पहले वाले वॉर में उसको रिट्रीव करने का। यहाँ पे ओडिन बार बार मना कर रहा होता है थोर को कि वो नहीं जाएगा योडेनहाइम में, मगर वो वहाँ तब भी उसके अगेंस्ट जाके चला जाता है और वहाँ जाके लॉफी को कन्फ्रंट करने लगता है। और उसके साथ साथ जाता है उसका भाई लोकी, उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है सिफ, और द वॉरियर्स 3 जिनका नाम यहाँ पे होता है फॉल्स्टैग, फैंड्रल और होगन। अब सबके बीच में यहाँ लड़ाई होने लग जाती है योडेनहाइम में, और वो तब तक चलती है जब तक ओडिन यहाँ आके बीच में इंटरप्ट नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ चाहता है एस्गार्डियंस को बचाने का। और ये जो लड़ाई हुई होती है उसकी वजह से जो एक वैसी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल ट्रूस जो होता है, जो बहुत मुश्किल से हुआ था दोनों के बीच में, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे थोर का जो पूरा एटीट्यूड और एरोगेंस था, जो यहाँ पे उसने ओडिन की बात नहीं सुनी थी और वहाँ चला गया था, उसकी वजह से उसका यहाँ पे जितना भी गॉडली पावर्स होता है वो सब थोर से वो ले लेता है और उसको अर्थ पे भेज देता है एज अ मोर्टल। मतलब अब वो गॉड नहीं रहा, बल्कि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन के तरह हो गया है। और जब वो अर्थ पे उसको एक्साइल करते हैं तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका हैमर होता है, और इस बार उसका जो हैमर होता है उस पे एक एन्चेंटमेंट करा हुआ होता है जिससे वो प्रोटेक्टेड होता है, जिसमें बोला जाता है कि इस हैमर को वही उठा सकता है जो वर्दी हो उसके। अब यहाँ पे मालूम चलता है कि मेक्सिको में लैंड हुआ है थोर, और यहाँ पे हमें डॉक्टर जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होती है, और उसकी जो असिस्टेंट होती है डार्सी लुइस उसको, और साथ ही साथ उनका जो मेंटोर होता है एरिक, उनको मिलता है थोर यहाँ पे। वहाँ पे मेक्सिको के आसपास के जो लोग होते हैं उनको वो हैमर मिलता है, जिससे कि यहाँ पे हमने लास्ट मूवी के एंड में देखा था कि जो शील्ड का एजेंट है फिल, वो वहाँ आता है जब वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक हैमर पड़ा हुआ है क्रेटर के अंदर। जिसके बाद हमें ये भी मालूम चलता है कि वो जबरदस्ती से जेन का जितना भी डाटा होता है वर्म होल को लेके, जिसकी वजह से थोर आया था यहाँ पे, वो सब वो एक्वायर करके जबरदस्ती ले जाता है। अब यहाँ पे थोर को मालूम चल जाता है कि उसका जो हैमर है वो आसपास ही है, तो वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो जाके अपना हैमर को लेकर आएगा उस फैसिलिटी से जो शील्ड ने बनाया है। मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको मालूम चलता है कि वो उस हैमर को उठा ही नहीं पा रहा, और यहाँ पे उसको पकड़ लिया जाता है। अब उसका यहाँ पे उसको किसी तरह से सेल्विक जो होता है वो निकालता है, और वहाँ से निकलते हैं वो दोनों। अब वो यहाँ पे जब एग्जाइल में होता है तो धीरे धीरे उसका और जेन के बीच में हम देख पाते हैं कि कुछ रोमांटिक इंटरेस्ट यहाँ जनरेट हो रहा है। लोकी को साथ साथ मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में लॉफी का अडॉप्टेड बच्चा है, जिसको ओडिन ने यहाँ अडॉप्ट करा हुआ था जब वॉर खत्म हो गई थी पहले। अब यहाँ पे ओडिन की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है, और यहाँ पे बोला जाता है कि वो एक तरीके से सो गया है, जिसको नाम दिया जाता है ओडिन स्लीप, जिससे कि उसकी जो ताकत है उसको वो रिकवर कर सके। अब यहाँ पे लोकी एक्चुअली में थ्रोन को ले लेता है जब ओडिन की डेथ हो जाती है, और यहाँ पे वो इस बात का फायदा उठाता है, ऑफर करता है लॉफी को एक मौका जहाँ पे वो ओडिन को मार देगा और जो कैस्केट है उसको रिट्रीव कर लेगा। अब यहाँ पे सिफ और जो 3 वॉरियर्स होते हैं वो इसके लोकी के डिसीजन से काफी ज्यादा अनहैप्पी होते हैं, और स्पेशली लोकी का जो रूल चल रहा है उसको लेके, और यहाँ पे वो अटेम्प्ट करते हैं कि थोर को एग्जाइल जो है उसका उससे उसको वापस लेकर आए एस्गार्ड। यहाँ पे वो जाते हैं, कन्विंस करते हैं वहाँ के जो गेट कीपर होता है हाइमडाल को कि वो यहाँ उन तीनों को अलाउ करे पैसेज, जिससे कि वो अर्थ पे जा सके और ट्रैवल कर सके। अब यहाँ पे लोकी को आइडिया हो जाता है उन चारों के प्लान को लेके, तो वो यहाँ पे द डिस्ट्रॉयर जो होता है उसको भेजता है, जो बेसिकली
बेसिकली देख के लग रहा है द डिस्ट्रॉयर जो है उसको यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसका यहाँ प्लान होता है कि उन चारों को तो नहीं मारेंगे बल्कि उनको उसके पीछे लगाता है जिससे कि वो थोर तक पहुंचे और थोर को जाके मार दे। अब यहाँ पे द वॉरियर 3 जो होते हैं उनको थोर मिल जाता है मगर वहाँ डिस्ट्रॉयर आके अटैक कर देता है। वॉरियर 3 यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं जिसकी वजह से थोर जो होता है वो खुद को यहाँ ऑफर करता है क्योंकि यहाँ पे द डिस्ट्रॉयर ने उसको भी हार्म किया हुआ होता है और देख के लग रहा है कि थोर यहाँ मरने वाला है। और यहाँ पे थोर का जो सैक्रिफाइस होता है खुद को वो प्रूव कर देता है एक तरीके से उसके हैमर को कि वो वर्दी है। और जो हैमर होता है वो वापस आता है थोर के पास और उसके वापस आने से जितना उसका पावर होता है वो सब उसके पास वापस रिस्टोर हो जाता है। और इसकी वजह से उसके पास अब उतना ताकत और पावर आ चुका होता है कि वो डिस्ट्रॉयर को यहाँ पे डिफीट कर देता है। अब यहाँ पे जीन को वो गुड बाय किस करता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और वो निकल जाते हैं सारे वापस लोकी को यहाँ पे कन्फ्रंट करने के लिए। अब यहाँ पे एसगार्ड का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी बिट्रे कर देता है लॉफी को और उसको मार डालता है। जहाँ पे उसका जो असली प्लान होता है उसके बारे में हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पे ओडिन का जो लाइफ था उसका यहाँ पे उसने एक्सक्यूज लिया था और फायदा उठाया था जिससे कि यूरेनहाइम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पे एक तरीके से वो अपना जो वर्थ है उसको प्रूव कर देता है बेसिकली ओडिन को। अब यहाँ पे थोर आता है, लोकी से लड़ाई होने लग जाती है उसकी और इस प्रोसेस के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है बाइफ्रॉस्ट भी जिससे कि लोकी का जो प्लान है उसको रोक दिया जाए। अब यहाँ पे एसगार्ड में हमें ओडिन को दिखाया जाता है जो अपने उस स्लीप से उठता है और दोनों भाइयों की जो लड़ाई होती है उसको रोकने जाता है। और यहाँ पे एक अबिस बन जाता है क्योंकि यहाँ जो ब्रिज का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से। और यहाँ पे ओडिन नहीं चाहता कि उस अबिस के अंदर वो दोनों भाई चले जाएं, मगर तब भी लोकी को देख के लग रहा है कि वो अपने आप को अलाउ कर देता है उस अबिस में गिरने का, डिस्पाइट कि यहाँ पे ओडिन बार बार बोल रहा होता है कि ऐसा उसको नहीं करे, बट लोकी उसका जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर रहा होता है। थोर यहाँ पे अमेंस करता है ओडिन के साथ और साथ ही साथ एडमिट भी करता है कि वो यहाँ पे एसगार्ड का किंग बनने के लायक अभी नहीं बना है। तब तक हमें अर्थ का दिखाया जाता है जहाँ पे जीन और उसकी टीम लगी हुई है एक वर्म होल या पोर्टल खोलने का टू एसगार्ड। हमें यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेल्विक जो है उसको लेके गया है सब लोग शील्ड के फैसिलिटी के अंदर, जहाँ पे निक फ्यूरी को दिखाया जाता है और यहाँ पे उन्होंने एक ब्रीफ केस खोला है और उसको यहाँ निक फ्यूरी बोलता है कि उसके अंदर एक मिस्टीरियस सा क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट है, उसको उसका स्टडी करे वो। और यहाँ पे जाने से पहले फ्यूरी बताता है कि हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इमेंस अमाउंट में पावर है उस क्यूब के अंदर। अब यहाँ पे सेल्विक के पीछे देख के लग रहा है कि लोकी है जो इनविजिबल है बाकियों को और वो उसको प्रॉम्प्ट कर देता है कि वो इस चीज को लेके अग्री कर जाए और वो ऐसा कर भी देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।